हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बुड मार्क्स। एंड आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। ये किनशिप कास्ट एंड क्लास का थर्ड टॉपिक है। अब कास्ट के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो क्लास कर रहे हैं या जो क्लास आने वाले टाइम में करने वाले हैं, सभी के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि आप जो है किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे कोई हो सकता है भूमिहार हो, कोई हो सकता है ब्राह्मण हो, कोई हो सकता है राजपूत हो, कोई हो सकता है क्षत्रिय हो। एंड कई बार लोग जो है इसको बहुत प्राउड के साथ कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूमिहार हूँ, ठीक है, या मैं राजपूत हूँ। तो उनका थोड़ा ड्यूटी भी देखेंगे। क्या अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं तो क्या आप सच में वो जो क्राइटेरिया, जो नॉर्म्स बनाए गए थे धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज में, क्या आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं? ठीक है, क्या आप उन चीज़ों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? खैर, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कास्ट क्या है। तो कास्ट इज अ सेट ऑफ हायरार्किकली ऑर्डर्ड सोशल कैटेगरीज। यानी हायरार्की में जब हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वही हायरार्किकल डिवीजन क्या है? कास्ट है। यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण सिस्टम का भी पार्ट है। एंड इसी में आगे जो है दलित, अनटचेबल्स, इसके बाद गोल्ड स्मिथ, आयरन स्मिथ, ठीक है, कारपेंटर, वाशरमैन, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आगे हमें समझना है कि ये कास्ट के बारे में आखिर चर्चा कहाँ हुआ है। तो जो आइडियल ऑर्डर, यानी कास्ट सिस्टम को क्या बोला गया है? ये आइडियल ऑर्डर है, ठीक है, जो सोसाइटी को जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ डिवाइड करता है लोगों को। ये कहाँ पे लिखा गया है? तो इट वाज मेंशन्ड इन धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज। एंड ब्राह्मण्स इसको क्लेम करते हैं क्या? कि इट वाज डिवाइनली ऑर्डेंड, यानी हमने इसको नहीं बनाया है बल्कि ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है। एंड भगवान जो है, ये जो सोशल डिफरेंसेस है, ये सोशल डिफरेंसेस जो है भगवान का बनाया हुआ है, ठीक है। इस सोशल डिफरेंसेस में क्या देखने को मिलता है? तो ब्राह्मण जो है अपने आप को टॉप पे रखते हैं, ठीक है, एंड जो शूद्राज एंड जो दलित अनटचेबल्स हैं उनको इस ऑर्डर में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखा जाता है। कास्ट सिस्टम के बारे में और कुछ हमें जानना चाहिए, वो क्या है? कि इट वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, यानी एक बार जिस कास्ट में आपका जन्म हो गया, यू कांट चेंज योर कास्ट। भले ही आपके अंदर मल्टीपल ड्रॉबैक्स हो, जैसे हम अपने आप को कह रहे हैं कि मैं चतुर्वेदी हूँ और मुझे 4 वेद का नाम अगर आप पूछ लीजिए तो नहीं पता। मैं अपने आप को कह रहा हूँ त्रिवेदी हूँ, 3 वेदों का नाम पूछ लीजिए, हमें नहीं पता। यानी ये जो टाइटल्स दिए हुए हैं ब्राह्मण्स में, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी यानी 2 वेद का ज्ञाता, त्रिवेदी 3 वेद का ज्ञाता, तो नहीं है। उसके बावजूद जो है एक बार हम बर्थ ले लिए उस फैमिली में, इसीलिए हमारा कास्ट क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। उसी तरह कोई अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, कोई अपने आप को राजपूत कह रहा है, वो छिपकली देख के डर गया, अब अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम राजपूत हैं, ठीक है। तो ये जो प्राउड फील कर रहे हैं ना, ये जस्ट बिकॉज कि ये सब जो है डिटरमाइंड बाय बर्थ। एंड सो कॉल्ड जिन्होंने इसको बनाने वाले थे, ठीक है, उन्होंने क्या कह दिया कि ये डिवाइनली ऑर्डेंड है, ठीक है। भले ये बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है, हम लोग जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। यानी ये वही जाति है जो कभी जाति ही नहीं है, ये हमेशा रहेगा एक टैग बन करके कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि धर्मशास्त्राज यानी धर्मसूत्राज जो है कास्ट सिस्टम के बारे में बताता ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ और भी समझ लेते हैं। भगवत गीता में जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, यानी मैंने जो सृष्टि बनाई है, ठीक है, उसमें मैंने लोगों को 4 वर्णों में बांटा है, ठीक है। इन 4 वर्ण का जो है जन्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम उनके गुण और कर्म के हिसाब से जो है लोगों को डिवाइड किया है। इसी तरह एक संस्कृत का एक और श्लोक है जिसमें कहा गया है, एक और संस्कृत श्लोक है, जन्म न जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेद पाठ धद्वेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यानी व्यक्ति जो हर एक इंडिविजुअल जो है जन्म से क्या है? वो शूद्र है, वो संस्कार से ही द्विज बन सकता है। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, जो उपनयन संस्कार होता है। एंड वेदों के पठन पाठन से ही जो है, ठीक है, वो क्या बन सकता है? विप्र बन सकता है। एंड जो ब्रह्म को जान ले,
वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। तो शास्त्र जो है कहीं पे भी या फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे वर्ण सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ है ऋग्वेदा में, वो भी कहीं भी बर्थ को जो है जिक्र नहीं करता है, ठीक है। या ऋग्वेद के टाइम में देखेंगे हम लोग कि बर्थ कभी भी लोगों का जो है ऑक्यूपेशन या क्वालिटी डिटरमाइन नहीं किया, बल्कि इट वाज देयर कर्म, उनका कर्म जो है, उनका गुण है, वो लोगों का जो है कास्ट को डिटरमाइन किया, उनके वर्ण को डिटरमाइन किया गया, बाद में इसको जो है रिजिड बना दिया गया। अब आगे आते हैं द राइट ऑक्यूपेशन। राइट ऑक्यूपेशन क्या है? तो धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज बताते हैं जिस तरह से सोसाइटी को जो है, ठीक है, कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया गया है एंड ये जो क्या है डिवाइन है, उसी तरह से ये बताते हैं कि देयर आर सर्टेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 वर्णाज की जो 4 वर्ण के लोग हैं उनके लिए अलग अलग रूल्स बना हुआ है। उनका ऑक्यूपेशन क्या होगा वो भी धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज डिसाइड करते हैं। यानी अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके लिए क्या क्या ऑक्यूपेशन बना हुआ है, तो ब्राह्मण को जो है यू हैव टू स्टडी वेदा एंड टीच वेदास, यू हैव टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म। साथ ही साथ आप जो है गिफ्ट दे भी सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। यानी ब्राह्मण वो जो वेद को पढ़ रहा हो, पढ़ा रहा हो, ठीक है, जो रिचुअल्स परफॉर्म करवा रहा हो एंड अपना खुद का रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा हो, साथ ही साथ जो दान दक्षिणा दे रहा हो एंड दान दक्षिणा ग्रहण कर रहा हो, वो कौन है? ब्राह्मण। सेकेंड ऑक्यूपेशन आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब वो लोग दोज हु वर इंगेज इन वारफेयर, जो आज हमारे सेना के लोग हैं, ठीक है, जो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो कौन है? क्षत्रिय हैं। एंड उनका काम क्या है? साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, लोगों को न्याय दो। साथ ही साथ आप क्या है? वेदास को पढ़ सकते हैं, पढ़ाने का काम जो है ब्राह्मण्स का है, आप पढ़ सकते हैं। सेक्रीफाइसेस परफॉर्म जो है आप अपने घर पे करवा सकते हैं, लेकिन वो जो सेक्रीफाइसेस करने वाले कौन है? वो ब्राह्मण्स है। एंड आप गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट रिसीव करने वाले कौन है? ब्राह्मण्स है। आगे तीसरा जो है वर्ण कौन है? वैश्य। वैश्य के लिए है कि ये लोग वेदास पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते, वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवा सकते हैं, वो मतलब कर नहीं सकते, दूसरे के यहाँ जाके पूजा पाठ नहीं करवा सकते, रिचुअल्स नहीं जाके करवा सकते। तीसरा ये लोग जो है गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ जो अदर ऑक्यूपेशंस इनके लिए है वो क्या है? दे कैन इंगेज देमसेल्फ इनटू एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड। यानी खेती बाड़ी, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड का काम जो है किसका है? वैश्य का काम है। एंड जो लास्ट कैटेगरी बच जाता है वो क्या है आपका? शूद्राज। शूद्राज कौन? तो वो जिनको वर्ण हायरार्की में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रखा गया एंड दे हैड टू सर्व अपर 3 वर्णाज। उनके लिए जो आइडियल ऑक्यूपेशंस है कि जो लास्ट का 3 वर्णाज है, ऊपर अपर 3 वर्णाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको आप क्या करोगे? सर्व करोगे। नेक्स्ट कम टू द, अब इस चीज़ को क्लेम करने के लिए जो ब्राह्मण्स है, ठीक है, डिवाइन ऑर्डर जो सोर्स है आपका, उसके थ्रू ये लोग जो है क्लेम करते हैं। क्लेम क्या करते हैं कि ऋग्वेदा में एक हाइम्न है, ठीक है, वो पुरुष सूक्त से क्या है लिए हुए हैं। एक ऋग्वेद में जो हाइम्न है कहाँ क्या है वो, उसको क्या कहते हैं? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या है? एक पुरुष के बारे में, प्रेमेबल मैन के बारे में चर्चा किया हुआ है, जिसके बारे में बताते हैं कि ऑल एलिमेंट्स जो है उन्हीं से निकला हुआ है, अलॉन्ग विद द 4 सोशल कैटेगरीज, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब उसी प्रीमेबल मैन से निकला हुआ है। एंड उसमें कहता है कि जो ब्रह्म है, ठीक है, जो प्रीमेबल मैन है, उसके मौत से जो निकले हैं वो कौन है? ब्राह्मण है। उसके बाद जो है आर्म्स से जो निकले हैं वो कौन है? क्षत्रिय हैं। जो उसके थाई से जो निकले हैं दे आर वैश्यास। एंड जो उसके फिट से निकले हैं वो कौन है? शूद्राज हैं। यानी वो अपने क्लेम को जो है दिखाने के लिए कहते हैं कि ऋग्वेद में जो है पुरुषोक्त हाइम्न में ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे बताया गया है जो ब्रह्म है, जो प्रीमेबल मैन है, उसके मौत से जो है ब्राह्मण से आए, जो शोल्डर है उससे क्षत्रिय आए, थाई से वैश्य आए, एंड शूद्र जो है वो फिट से आए। अगर आप ही सोचिए कि ये जो हेड मौत हो गया, ये हो गया आपका शोल्डर, ये इधर हो गया आपका थाई, एंड ये हो गया आपका फिट, क्या इसमें से किसी भी पार्ट्स को अगर हम कट कर दें तो क्या एक कंप्लीट मैन बन पाएगा? नहीं। तो इसीलिए हमारे सोसाइटी में ऑल 4 जो कैटेगरीज हैं, 4 वर्णाज है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, सबका काम प्रिस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन ये जो है कहीं पे भी ऋग्वेद जो है ये चर्चा नहीं करता कि ये जो है इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ। अब इस चीज़ को क्या जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो वर्णा सिस्टम है ये डिवाइन ओरिजिन है, तो क्या इस वर्णा सिस्टम को जो है लोग फॉलो करते थे, या फिर ये किस तरह से उन वर्णा सिस्टम को जो है फॉलो करवाने का कोशिश किए? तो व्हाट वाज द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू इन्फॉर्म्स दिस नॉर्म्स,
ये वर्णा सिस्टम के नियम को ये लोग कैसे फॉलो करवाए। तो पहला स्ट्रैटेजी क्या था, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दे इंश्योर दैट या दे असर्टेड दैट कि वर्णा सिस्टम वाज ऑफ डिवाइन ओरिजिन। इसे हमने नहीं बनाया बल्कि ये भगवान का बनाया हुआ है। जैसे वेद के बारे में बोलते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ जो वचन है वही वेद है, एंड वेद में अगर ये दिया हुआ है तो ये ब्रह्मा का क्रिएशन है, ब्रह्मा का क्रिएशन है, एंड इसीलिए ये डिवाइन ओरिजिन है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। पहला स्ट्रेटेजी लोगों से मनवाने का ये था। सेकेंड स्ट्रेटेजी ये था कि ब्राह्मण्स जो है वो जो इस किंगडम में रह रहे हैं उस किंग से ये इंश्योर करवाने की कोशिश करते थे कि अगर आप किंग हैं इस स्टेट के, तो आपके स्टेट में जो है जो नॉर्म्स है धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्राज का, उसको जो है आप फॉलो करवाएंगे। एंड इसी में हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, तो सातवाहना किंग जो है, ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वो कहता है कि आई एम अ यूनिक ब्राह्मण, एंड वो क्लेम भी करता है कि हम जो है अपने यहाँ इंटरकास्ट मैरिजेज नहीं होने देते हैं, भले वो खुद इसमें चला गया, आगे हम लोग पढ़ने वाले। थर्ड अटेम्प्ट, तीसरा जो तरीका था, ठीक है, उन्होंने इसको क्या किया कि भैया आपको मानना पड़ेगा कि ये जो आपका सोशल स्टेटस है इट वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ, एंड बर्थ के बेसिस पे है, इसीलिए आप इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज रहे, ठीक है, एंड इन स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है ब्राह्मण्स ये इंश्योर करने का कोशिश किए कि लोग जो है इस वर्णा सिस्टम को या जो उनके आइडियल ऑक्यूपेशन है उसको वो लोग कंसीडर करें। लेकिन हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज ईजी, कि ये सारे कुछ जो है इतना आसान नहीं था कि लोग जो है इस चीज़ को मान ले, ठीक है, या इजीली एक्सेप्ट कर ले। एंड इसीलिए देखोगे कि महाभारत या कई सारे जो धर्मशास्त्र एंड जो अदर टेक्स्ट है उनमें इस तरह का स्टोरीज ऐड किया गया, जिसके थ्रू ये रीइंफोर्स करने की कोशिश किया गया कि नहीं, आपका वर्ण जो है वो फिक्स है, एंड यू आर सपोज टू डू ओनली दैट वर्क जो प्रिस्क्राइब किया गया है आपके धर्मशास्त्राज धर्मसूत्राज में। जैसे एकलव्य के बारे में ना, कि द्रोणाचार्य के पास जब एकलव्य जाता है पढ़ने के लिए, तो ये क्या है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, वो कह देते हैं कि हम जो सिर्फ एजुकेशन देते हैं वो किनको एजुकेशन देते हैं, तो जो क्षत्रिय हैं, ठीक है, उनका बेटा जो है क्षत्रिय नहीं था, राज परिवार का नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है देखोगे कर्ण भी जाता है जब गुरु द्रोणाचार्य के पास, उसके साथ भी ऐसा ही होता है, सुत पुत्र कह करके, ठीक है। उसी तरह जो महाभारत में एक जो लाक्षागृह का जो कांड है, ठीक है, जिसमें 5 लोगों को जलाया जाता है, तो वो भी जो देखोगे कि जो लोअर कास्ट के बिलोंग करने वाले थे उनका सेक्रीफाइस किया जाता है। तो ये सारे स्टोरीज के थ्रू ये लोग ये इंश्योर करने का कोशिश किए कि वर्णा सिस्टम जो है वो आपको मानना पड़ेगा, एंड ऐसा ही जो है आपका राइट ऑक्यूपेशन है। इस तरह से जो है ये लोग कोशिश किए कि मनवाया जाए। अगला टॉपिक जो है हमें पढ़ना है नॉन क्षत्रिय किंग्स। नॉन क्षत्रिय किंग्स, भैया क्षत्रिय किंग्स क्यों? नॉन क्षत्रिय किंग से एक सोर्स पढ़ लेते हैं, प्रॉपर सोशल रोल्स। आप लोग जो है महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का स्टोरी थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि एक बार जो है गुरु द्रोणाचार्य जो है कुरु राजकुमारों के साथ, कुरु प्रिंसेस के साथ, कौरवाज एंड पांडवाज के साथ फॉरेस्ट जाते हैं। उनके साथ उनका एक डॉग भी रहता है, एंड वो डॉग जो है एक जंगल में जो है, ठीक है, उससे पहले का स्टोरी ये है कि उनके पास एकलव्य जाता है कि आप हमें भी जो है शिक्षा दीजिए, हमें भी आर्चरी सिखाइए। तो गुरु द्रोणाचार्य धर्म को समझते थे एंड उन्होंने डिनाई कर दिया। उसके बाद वो वापस लौट करके गुरु द्रोणाचार्य का जो स्टैचू बनाया एंड आर्चरी का जो है प्रैक्टिस करने लगा, और उसके बाद जो है परफेक्ट आर्चर बन गया। जब ये लोग फॉरेस्ट जा रहे होते तो इनके साथ एक डॉग होता है, एंड ये डॉग जो है स्मेल करके जो है पहचान लेता है कि कोई एक पर्सन है, वो जो ब्लैक डियर का जो है कपड़ा पहने हुए है, एंड भौंकने लगता है, वो बार्क करने लगता है। एंड उस केस में जो है एकलव्य एक साथ 7 एरोज, अगर आप देखे होंगे बाहुबली मूवी, तो बाहुबली मूवी में क्या है कि एक साथ 3 एरो शूट करता है ना, यहाँ पे कहता है एक साथ जो है 7 एरो जो है वो शूट करता है, एंड जो कुत्ता जो भौंक रहा होता है उसका मुंह जो है बंद कर देता है। इसके बाद जब कुत्ता वापस जो है द्रोणाचार्य के पास लौटता है, तो वो लोग जो है ये आर्चरी स्किल देख करके जो है शॉक्ड हो जाते हैं कि किसी भी तरह से कुत्ते को जो बहुत ज़्यादा चोट वोट नहीं लगा था, तो या किसी भी तरह से ब्लड ये सब नहीं आया था, तो आखिर ऐसा किया कौन। तो उसके बाद खोजते खोजते जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है एक लड़का जो है प्रैक्टिस कर रहा है आर्चरी का, एंड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो वो बताता है कि मेरे गुरु जो है आप ही तो हैं, ठीक है, आप ही का स्टैचू बना करके हम प्रैक्टिस किए एंड सीख गए। तो उसी समय अर्जुन उनको याद दिलवाता है कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप जो है हमको वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर बनाएंगे, एंड अब जो है सबसे बेस्ट आर्चर तो ये दिख रहा है। उसके बाद जो है गुरु द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि उससे जो है उसका थंब मांग लेते हैं कि भाई अपना अंगूठा जो है हमको दे दो,
ठीक है। कई लोग कहते हैं ये सांकेतिक था कि मतलब जब वो बॉ एंड एरो चलाएगा आर्चरी के लिए, अपना जो है थंब को यूज नहीं करेगा। एंड कई लोग कहते हैं कि वो अपना थंब जो है काट करके दे देता है एंड वो अब बेस्ट आर्चर या उतना परफेक्ट आर्चर नहीं रहा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं कि अपना धर्म को मानने के लिए आपने जो प्रॉमिस किया है, यानी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ किस तरह से हुआ। खैर अब आगे देखते हैं। ये जो सोशल डिफरेंसेस था वो दैट वाज बेस्ड ऑन क्या है, ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुआ बेस्ड ऑन बर्थ। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स। पहले ही पढ़े हैं कि धर्मशास्त्राज एंड धर्मसूत्राज बताते हैं कि क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू बी द रूलर्स और किंग, यानी जो क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न लिए हैं वही जो है क्या बन सकते हैं, रूलर या किंग बन सकते हैं। बट देयर वर सेवरल रूलिंग लिनिएजेस, और जो बड़े बड़े जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करने वाले जो बड़े बड़े एम्पायर्स रहे उसके जो रूलर्स रहे हैं, देखेंगे कि ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो जिनका ओरिजिन जो है क्षत्रिय नहीं होकर के बल्कि देवर ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। जिसमें पहला जो फर्स्ट एम्पायर पढ़े थे मौर्य एम्पायर के बारे में ना, मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है, ठीक है, उनके बारे में जो है उनके और सोशल बैकग्राउंड या ओरिजिन के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट होता है कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। तो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है सजेस्ट करते हैं कि देवर क्षत्रियाज। क्यों, तो अशोका देखोगे तो उसने जो है बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, ठीक है। लेकिन इसके जगह पे अब सच्चाई क्या है वी डोंट नो, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं कि नहीं, ये जो मौर्याज थे देवर ऑफ लो ओरिजिन, वो जो मोर पालने वाले जो लोग होते हैं ना, उसी से कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उसी का जो है चीफ थे चंद्रगुप्त मौर्य के दादा, एंड इस तरह से जो है देवर ऑफ लो ओरिजिन, वी आर नॉट श्योर। दूसरा जो मौर्याज को टॉपल किए, मौर्याज का जो लास्ट रूलर बृहद्रथ था उसको जो है मार करके जो नेक्स्ट रूलर बने वो थे पुष्यमित्र शुंग। वो जो है देखोगे वो ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यानी ब्राह्मणिकल डायनेस्टी ने ब्राह्मणिकल फैमिली से बिलोंग करते थे। उसी तरह उनके जो इमीडिएट सक्सेसर थे कन्वाज, यानी मौर्याज, शुंगाज, कन्वाज, ये तीनों एक दूसरे के बाद जो है रूल किए। एंड कन्वाज भी देखेंगे तो ये सारे ब्राह्मण्स थे। यानी इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि ये जो पॉलिटिकल पावर है जैसे आज के समय में कि दोज हु कैन मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, लोगों का जिसके पास वोट है, सपोर्ट है, जिसके पास पैसा है, वो इलेक्शन लड़ करके जो है इलेक्शन जीत सकता है, ठीक है। आपका कास्ट एंड जो है क्लास मैटर नहीं करता। उसी तरह उस समय भी अगर आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पावर है इट वाज ओपन टू एनीवन, ठीक है। दोज हु कैन मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, जो जिसके पास लोगों का सपोर्ट है एंड जो रिसोर्सेज जो है एक्यूमुलेट कर सकता है, वो जो है क्या बन सकता है, रूलर बन सकता है, किंग बन सकता है। एंड इट रियरली डिपेंडेड ऑन बर्थ एज ए क्षत्रिय, कि आप क्षत्रिय फैमिली में बर्थ लिए हैं या नहीं लिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 3 डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ लिए ना, मौर्याज, शुंगाज एंड कण्वाज के बारे में। अब कुछ और डायनेस्टीज देखते हैं, ठीक है, जैसे सकाज, कुशानाज, ठीक है, ये सब जो है इंडोग्रीक्स, सब जो है क्या है, ये सारे नॉन क्षत्रिय डायनेस्टीज है। आगे देखते हैं सकाज के बारे में, देवर ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन एंड इसीलिए ये वर्णा सिस्टम में जो है फिट नहीं बैठते थे। एंड वर्णा सिस्टम में जब फिट नहीं बैठते थे तो इनको क्या बोला गया, मलेच्छाज। तो अगर आज के बाद आपको कोई मलेच्छ बोले तो बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मलेच्छ यानी दोज पीपल जो बाहर से आए थे एंड बाहर से आने के बाद, ठीक है, वो वर्णा सिस्टम में तो फिट बैठेंगे नहीं। एंड इसीलिए ब्राह्मण्स इनको क्या कंसिडर किया, मलेच्छ या बारबेरियंस या आउटसाइडर्स, ठीक है, बाय ब्राह्मण्स। लेकिन इनमें से भी कुछ मलेच्छ देखोगे उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, जैसे रुद्रदामन के बारे में पढ़े थे, ही वाज सका रूलर, ठीक है, एंड ही हैड रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। तो ये क्या बताता है कि जो पावरफुल मलेच्छाज थे, ठीक है, दे वर फैमिलियर विद सांस्कृतिक ट्रेडिशंस। आगे हम लोग देखते हैं सातवाहनाज। सातवाहनाज का एक रूलर्स है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ही क्लेम्ड टू बी अ यूनिक ब्राह्मण, ठीक है, कि हम क्या है, एक ब्राह्मण, यूनिक ब्राह्मण है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट ही वाज डिस्ट्रॉयर ऑफ प्राइड ऑफ क्षत्रियाज, ठीक है। अब सातवाहना डायनेस्टी, यहाँ देखो कि वो क्या कर रहा है, क्षत्रियों का प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला, वो अपने आप को ब्राह्मण कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी यहीं से राज हो रहा है कि आप अपने आप को ब्राह्मण कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्षत्रिय कैसे बना रहे हैं, आप रूलर कैसे, एज पर धर्मशास्त्र जो है क्या बताता है कि क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू बी रूलर्स, लेकिन आप अपने आप को क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण है, एंड ब्राह्मण जो है कैसे एक रूलर हो सकता है। खैर, तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या, यही था कि जिसके पास जो है सपोर्ट है, रिसोर्सेस है, वो रूलर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सातवाहनाज के बारे में पढ़ते हैं। सातवाहनाज के बारे में क्या, ये गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी,
ठीक है, वो क्लेम करता है कि ही हैज़ इंश्योर्ड दैट नो वन इंटर मैरिज अमंग मेंबर ऑफ 4 वर्णास, कि कोई भी जो है ही एश्योर्ड दैट कि देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग द मेंबर ऑफ 4 वर्णास, यानी जो 4 वर्णास है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब के बीच में जो है क्या है, किसी भी तरह का जो है इंटर मैरिज नहीं हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम देखोगे दे हैड इंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ रुद्रदामन, यानी रुद्रदामन के जो फैमिली के लोग हैं उनके साथ, जो रूलिंग लिनिएजेज वाले लोग थे, रूलिंग डायनेस्टी के लोग थे, उनके साथ ये लोग मैरिज अलायंस में इंटर किए थे। तो ये क्या है, अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम जो है इंटर मैरिज 4 वर्णाज में नहीं होने दे रहे हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं ब्राह्मण्स, ये क्या है, बारबेरियंस, आउटसाइडर्स, मलेच, ठीक है, आप जो भी बोल दे, यानी ये किसी भी तरह से वर्णा सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हैं एंड इनके साथ जो है आप मैरिज सिस्टम में, मैरिज वाले में जो है आप इंटर कर रहे हैं। उसी तरह ये एग्जाम्पल शो करता है कि जो कास्ट सिस्टम है, ठीक है, इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट वाज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये इतना सिंपल नहीं था जो कुछ धर्मशास्त्र आज में लिख दिए या हम जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जो है एज इट इज़ फॉलो किया जाता हो, ठीक है, क्योंकि सातवाहनज ये अपने आप को क्या कहते हैं, ब्राह्मण है, लेकिन धर्मशास्त्र आज के हिसाब से क्या होना चाहिए था, रूलर क्षत्रिय होना चाहिए था। तो जो धर्मशास्त्र आज में लिखा हुआ है, ठीक है, वो इजीली नहीं मतलब फॉलो किया जाता था, या सभी लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे। साथ ही साथ वो अपने आप को क्लेम करते हैं ना कि हम 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम है उसको अपफोल्ड करते हैं, इंटर जो वर्णा मैरिज है वो हम नहीं होने देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है खुद ही जो है, ठीक है, वो रुद्रदामन के किन से जो है, ठीक है, मैरिज अलायंस जो है फिक्स कर लिए। साथ ही साथ हम लोग पढ़े हैं ना गोत्रा सिस्टम के बारे में, कि जो मेंबर ऑफ सेम गोत्र, ठीक है, दे कांट मैरी विद इन द गोत्रा, यानी एक ही गोत्र में जो है हम मैरिज नहीं कर सकते हैं। एंड हम क्या करते हैं, कौन सा प्रैक्टिस करते हैं, एक्सोगैमी का प्रैक्टिस करते हैं, एक्सोगैमस प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सातवाहनज के केस में देखेंगे कि ये जो है दे प्रैक्टिस इंडोगैमी। इंडोगैमी प्रैक्टिस करने का एक मोटिव था कि जो फैमिली या जो कीन है उनके साथ जो नीट है, हमारा जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा बढ़े, लड़ाई झगड़ा कम हो। तो इसके लिए जो है साउथ इंडिया में पहले भी लोग एंड आज भी लोग जो है ये इंडोगैमी का प्रैक्टिस करते हैं, यानी अपने कीन के साथ, अपने कजन्स के साथ जो है मैरिज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन दिख रहा है ना कि ये जो क्या है कि हम देखें ना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे आप क्लेम कर रहे हैं कि इंटर कास्ट मैरिज नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप कह रहे हैं 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम जो है हम फॉलो करवा रहे हैं, ठीक है, एंड जो है इस हिसाब से जो है ब्राह्मण्स क्षत्रिय होने चाहिए थे रूलर्स, लेकिन ब्राह्मण्स जो है रूलर्स बन रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से जो है एक्सोगैमस प्रैक्टिसेस होना चाहिए था, एक्सोगैमी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें इंडोगैमी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ हैं। अब थोड़ा आगे आते हैं, समझने का कोशिश करते हैं हम लोग जातिज एंड सोशल मोबिलिटीज़, ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी जो जाति वाला है, ठीक है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड, जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसको अगर और अच्छे से देखना है तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू किसमें, द टर्म यूज्ड, ठीक है, कौन सा टर्म, जाति। जाति को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज़ है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट एंड इट्स बियॉन्ड। आगे आते हैं, ब्राह्मणिकल थ्योरी को समझते हैं। ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति, ठीक है, जाति क्या है पहले ही पढ़ चुके हैं, इट वाज बेस्ड ऑन बर्थ लाइक वर्णा, ठीक है, जैसे वर्ण सिस्टम भी बेस्ड ऑन बर्थ था वैसे ही जाति सिस्टम भी बेस्ड ऑन बर्थ है। वर्ण सिस्टम ऋग्वैदिक टाइम में जो है इट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, ठीक है, एंड ऋग्वेद भी यही कहता है। लेटर वैदिक फेज में जब आते हैं तो वर्ण सिस्टम जो है ये जो है बेस्ड ऑन बर्थ हो जाता है। उसी तरह से उससे कास्ट सिस्टम क्या है, बर्थ पे बेस्ड है। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस ये है आपका कि जो वर्ण है ये फिक्स है, वर्णाज वर फिक्स्ड, क्या है ये 4 है, ठीक है, लेकिन जाति का नंबर फिक्स नहीं था। जैसे जैसे नए लोग मिलते जाएंगे जाति का नंबर जो है बढ़ते जाता है। यानी जाति कुछ इस तरह से बनते थे कि व्हेन एवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटी इनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप, ठीक है, कि नए लोगों से हमारा मुलाकात हुआ, ठीक है, जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था एंड इनको जो 4 फोल्ड वर्णा सिस्टम है उसमें जो है हम फिट नहीं बैठा पा रहे कि इसको ब्राह्मण बोले, क्षत्रिय बोले, वैश्य बोले, शूद्र बोले, ठीक है, तो हम क्या बोल दिए, इसको एक अलग कास्ट ही बोल दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। बेसिकली ज़्यादातर देखोगे कि
जैसे जंगल में रहने वाले जो है निषाद, या फिर जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी जैसे जो गोल्ड का काम करने वाले थे उनको क्या बोला गया, गोल्ड स्मिथ या स्वर्णकार। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज हैं उसके बेसिस पे या नए ग्रुप जो इनसे मिलते गए उनको एक नया नया नाम देते गए। आगे देखोगे कि जो जातिस विच शेयर्ड कॉमन प्रोफेशंस, जो या कॉमन ऑक्यूपेशंस वाले लोग थे, ठीक है, दे वर समटाइम्स ऑर्गेनाइज, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हम लोग, गिल्ड या श्रेणी। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जो गिल्ड या श्रेणी क्या है, तो जो सेम ऑक्यूपेशन क्या है, ग्रुप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स या सेम ऑक्यूपेशन वाले जो लोग हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे भी कहता है कि जाति उस शेयर्ड कॉमन प्रोफेशन या कॉमन ऑक्यूपेशन, ये अपने आप को कई बार जो है ऑर्गेनाइज किए, किसमें, गिल्ड या श्रेणी में। अब इस तरह के जो लोग हैं जो अपने आप को गिल्ड या श्रेणी में ऑर्गेनाइज की है, इस तरह के जो अलग अलग ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन वाले लोग थे, ठीक है, इन ग्रुप्स का हिस्ट्री जो है रेयरली अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसी में एक एक्सेप्शन है हमारे पास। ठीक है, वन इंस्क्रिप्शंस जो मिला है, कहाँ से मिला है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है एक प्लेस, वहाँ से मिला है। ठीक है, वो इस तरह के जो ऑक्यूपेशन वाले एक ग्रुप के बारे में बताता है। एंड ये ग्रुप कौन है, तो गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर, जो सिल्क बनाते हैं, सिल्क वीवर कम्युनिटी है, उनका जो गिल्ड था उनका इंस्क्रिप्शंस मिला है मंदसौर मध्य प्रदेश से। एंड वो क्या बताता है कि ये जो सिल्क वीवर्स हैं पहले कहाँ रहते थे, लाटर कहाँ पे है, गुजरात में, एंड गुजरात से ये लोग मूव कर रहे हैं कहाँ पे, मंदसौर। ठीक है, अलॉन्ग विथ देयर फैमिली, चिल्ड्रेन या किन्फो के साथ जो है ट्रैवल कर रहे हैं। एंड ये जर्नी जो है इतना आसान नहीं था, जर्नी क्या था, डिफ़िकल्ट था। ठीक है, एंड ये लोग जो है गुजरात लाटर से मूव करके जो मंदसौर को उस समय बोला जाता था दसापुर क्यों ये लोग जा रहे थे, तो बिकॉज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ लोकल किंग, कि वहाँ का जो लोकल किंग है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन को, क्राफ्ट मैंस को जो है प्रमोट करता है एंड उनको जो है कुछ सब्सिडीज़ देता है, इसीलिए जो है ये लोग मूव कर रहे थे। आगे ये जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या बताता है, साथ ही साथ देखोगे कि दिस इंस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस अलॉन्ग विथ द नेचर ऑफ गिल्ड या श्रेणी या गिल्ड का नेचर क्या था, साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस है उसको भी हम लोग समझेंगे, उसके बारे में ये इंस्क्रिप्शन बताता है कि ऑल्दो मेंबरशिप ऑफ गिल्ड या श्रेणी वाज बेस्ड ऑन अ कॉमन शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, लेकिन इसके बावजूद जो है कि जो कॉमन प्रोफेशन वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन तो डॉक्टर्स के लोग रहेंगे, टीचर्स एसोसिएशन टीचर्स लोग रहेंगे, तो उसी तरह कहता है यहाँ पे ये तो बना था, ठीक है, किसके ऊपर, तो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, सेम क्राफ्ट के लोग हैं तो वो मिलकर के गिल्ड या श्रेणी बनाए, लेकिन कई बार देखोगे कि उस गिल्ड के मेंबर जो है दे ऑल्सो एडॉप्टेड अदर ऑक्यूपेशंस, यानी अगर हम गोल्ड स्मिथ हैं तो हम सिर्फ गोल्ड स्मिथ ही नहीं है या गोल्ड स्मिथ का ऑक्यूपेशन छोड़ करके कुछ और भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी बताता है, ये जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस है ना, उसी को समझिए कि आप भले उस गिल्ड के, उस श्रेणी के मेंबर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका ऑक्यूपेशन आपने अलग अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह कई बार और आप देखेंगे कि जो मेंबर्स हैं, ठीक है, कई बार ये दे शेयर्ड मोर देन वन कॉमन प्रोफेशन, कि जैसे हम क्या है, एक टीचर है, ठीक है, टीचर होने के साथ साथ जो है, ठीक है, अगर इससे हमें ठीक है बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ और भी काम हम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है ये लोग जो है कई लोग जो ऐसे थे जो मोर देन वन कॉमन प्रोफेशन को ऑप्ट किए थे, एंड बाद में ये लोग जो प्रॉफिट अर्न किए थे उस प्रॉफिट को जो है कॉमनली इन्वेस्ट करके सन गॉड के रिस्पेक्ट में एक जो है ये लोग क्या बनाए थे, तो टेम्पल बनवाए थे। व्हाट द सिल्क वीवर्स डिड, एक सोर्स दिया हुआ है, क्या करते थे सिल्क वीवर्स, तो कुछ लोग जो है म्यूजिशियन है, कुछ लोग जो है ऑथर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है विद्वान लोग हैं, कुछ लोग जो है रिलीजियस चीज़ों के बारे में उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, कुछ लोग जो है एस्ट्रोनॉमी ये सब में, साइंस में, वैदिक साइंस में अपने आप को मास्टर कर लिए, कुछ लोग जो है बैटल में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड ये क्या बता रहा है, साथ ही साथ जो सिल्क वीविंग का काम है वो भी कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, कि चीज़ें इतना आसान नहीं था कि हम अपने आप को जिसमें ऑर्गेनाइज कर लिए या उसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन तक जो है हम टिके रहे, हम और भी काम करेंगे, ठीक है, आगे जो है या फिर दूसरा ऑक्यूपेशन भी ऑप्ट करेंगे। अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम, वर्ना सिस्टम जो पढ़ रहे हैं कि उसमें आइडियल ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, क्या सब लोग ऐसा ही करते थे, तो नहीं। एक बुक मृच्छकटिका, आपको नाम याद रखना चाहिए, विच वाज रिटन बाय शूद्रक, एक मार्क्स में आपका पूछता है कई बार, मैच द फॉलोइंग करके, विच बुक वाज रिटन बाय हुम, तो मृच्छकटिका जो है एक प्ले बुक है, ठीक है, ये कौन लिखे है, तो रिटन बाय शूद्रक। शूद्रक बताते हैं कि इस
मृच्छकटिका बुक का जो हीरो है कौन है, चारुदत्ता। चारुदत्ता वाज बोथ अ ब्राह्मण एंड सार्थवा। सार्थवा यानी मर्चेंट या वैश्य। तो एक ब्राह्मण वैश्य के बारे में चर्चा हो रहा है कि एक ब्राह्मण है लेकिन वो बाय ऑक्यूपेशन क्या है, अपने आप को वैश्य कह रहा है। ठीक है, तो यानी ये जो ऑक्यूपेशन इसको प्रिस्क्राइब किया गया है वो ऑक्यूपेशंस ना फॉलो करके कुछ और ऑक्यूपेशंस फॉलो कर रहा है। उसी तरह एक जो है 5th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन जो है बताता है कि 2 ब्रदर्स, ठीक है, जो टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो डोनेशन दिए थे, ठीक है, वो लोग अपने आप को क्या कहते हैं, क्षत्रिय वाणिक। ठीक है, क्षत्रिय वाणिक या वैश्य। क्षत्रिय वाणिक यानी ये अपने आप को क्षत्रिय कह रहे हैं, क्षत्रिय जो आर एक्सपेक्टेड टू बी रूलर्स, ठीक है, या आर्मी में जाए लोगों को प्रोटेक्ट करे, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि वो उस चीज़ को नहीं करके जो है अपने आप को वैश्य यानी जो है वाणिक जो है मर्चेंट का काम कर रहा है, वैश्य का काम कर रहा है। अब आगे आते हैं बियॉन्ड 4 वर्णाज। ये सारे तो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट था। अब बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट में हम लोग समझेंगे बियॉन्ड 4 वर्णाज, 4 वर्णाज के अलावे ऐसे लोग थे, ठीक है, कि देयर वेर ऑलवेज हैव बिन पॉपुलेशंस, ठीक है, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे एंड पहले भी थे, ठीक है, जिनका सोशल प्रैक्टिसेस वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल आइडियाज़। यानी हम जिस चीज़ को मानते हैं, क्या सभी लोग उसी चीज़ को मानते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता, ना पहले रहा है ना भी हो सकता। तो जो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे या जिनका सोशल प्रैक्टिसेस जो है ब्राह्मणिकल आइडियाज से इन्फ्लुएंस नहीं था, उनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में क्या बोला गया है, तो दे वर डिस्क्राइब्ड एज ऑड, अनसिविलाइज्ड या इवन कई बार इनको एनिमल लाइक, जानवर जैसा इनको जो है बोला गया। इसमें से कौन कौन कैटेगरी है, कौन कौन लोगों को जो है ऑड, अनसिविलाइज्ड या एनिमल लाइक बोला गया है? तो पहला कैटेगरी है फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे, ठीक है, जिसमें निषाद कम्युनिटी देखोगे ये भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड इसी कम्युनिटी से एकलव्य भी आता है। आगे और कौन सी कैटेगरी, तो अदर्स, जिनको सस्पिशन के साथ देखा जाता था, देवर द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं, उनको ग्रेजिंग करवाते हैं, ठीक है। या फिर तीसरे वो कैटेगरीज, दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज, जो संस्कृत से डेराइव्ड लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलते थे, उनको क्या बोला गया, पहले ही पढ़े हैं ना, मलेज, या देवर लुक्ड डाउन अपॉन, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है सस्पिशन के साथ देखा जाता था एंड ये देवर, ठीक है, बियॉन्ड द 4 वर्ना, ठीक है। अब क्या इनके साथ जो है हमारा कोई कांटेक्ट था, रिलेशन था? तो कहता है हाँ, रिलेशन जो है इनके साथ, या आपकी बातों जो मानता है उनके साथ भी, एंड जो आपकी बातें नहीं मानते उनके साथ भी रिलेशनशिप जो है बना रहता है एंड बना के रखना चाहिए। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है हमेशा होना चाहिए, ठीक है, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि देर, इसके बावजूद जो है दे या वी शेयर्ड ऑलवेज, ठीक है, आइडियाज़ एंड बिलीफ, ठीक है, कि ये लोग एंड जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस वाले लोग हैं ये अपने आइडियाज़ एंड बिलीफ को जो है शेयर करते थे। एंड ये कैसे हमें पता चलता है, यानी ये लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, ठीक है। ये कैसे पता चलता है, तो ये हमें पता चलता है कि थ्रू मैरिज ऑफ भीम एंड हिडिम्बा। तो एक सोर्स आपका दिया हुआ है, एक टाइगर लाइक हस्बैंड, ठीक है, जिसमें बताया हुआ है कि हम लोग जानते हैं ना भीम का विवाह कि जब पांडवास जो है फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है, तो वनवास में जब गए तो वनवास में जाने के बाद जो है बहुत दूर तक चलते फिरते जो है बेचारे लोग थक गए एंड थकने के बाद जो है, या फिर डेली का इन लोगों का था कि जो 5 भाई हैं, ठीक है, थक गए, थक करके जो है सो गए एंड सोने के समय क्या था कि जो बाकी पांडवास जो है जो 4 हैं वो सोएंगे एंड भीम जो है ज़्यादा मतलब जो है उनका बॉडी वॉडी देख करके जो है बहुत ब्रेव आदमी, ठीक है, तो वो जो है क्या करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी लोग आराम से जो है हट में सोएंगे। इसी समय जो है स्मेल आता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है, एंड ह्यूमन बींग्स का स्मेल आता है, तो उसी जंगल में एक रहने वाला जो है राक्षस था, ठीक है, वो राक्षस जो है अपनी बहन को जो है, जब इनका स्मेल आता है ह्यूमन बींग्स है, तो अपनी बहन हिडिम्बा को ये लोग जो है भेजता है कि जा करके जो है इन ह्यूमन बींग्स को क्या करना है, आपको पकड़ करके लाना है एंड आज जो है ह्यूमन डिनर चलेगा, ठीक है, जैसे लहू मुँह लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कि थोड़ा सा स्मेल आ गया ह्यूमन बींग्स का, तो चलो आज का डिनर जो है हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, इसीलिए बहन को जो है भेज देता है पकड़ करके लाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो क्या है, बहन जो है सी फेल इन लव विथ भीमा एंड भीम के प्यार में जब पड़ी, ठीक है, तो उसके बाद अपना जो रूप था वो राक्षस वाला रूप से जो है अपने आप को चेंज करके एक सुंदर सी नारी जो है अपने आप को कन्वर्ट कर ली, बना लिया, और उसके बाद भीम के पास गई, ठीक है। उसके बाद भीम को प्रपोज की कि भैया आप मेरे से जो है, हम बोले भैया, वो नहीं बोली थी भैया, ठीक है, कि आप मेरे से जो है शादी कर लो। एंड
भीम जो है रिफ्यूज़ कर गए। उसी समय जो है राक्षस यानी हिडिंबा का भाई आ जाता है एंड उसके बाद भीम को चैलेंज करता है रेसलिंग मैच के लिए। इस रेसलिंग मैच में जो है भीम क्या करते हैं, उसको हरा देते हैं, मार देते हैं एंड इसी समय जो हल्ला हो रहा होता है इस नॉइज़ से जो है बाकी के जो पांडवाज उठ जाते हैं। अब जग गए यानी दे वोकअप एंड जगने के बाद जो है क्या है, तो वो लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हिडिंबा कहती है कि हम जो है भीम को पसंद करते हैं एंड भीम को पसंद करते हैं तो हम उनसे शादी करना चाहते हैं। उसके बाद वो कहती है कि हम जो है यानी हिडिंबा कहती है कुंती से कि हम जो अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको क्या है भूल गए हैं, ठीक है। हम यानी अपना जो कैरेक्टर था, जो राक्षस वाला जो गुण था, जो एट्रीब्यूट था, हम उन सबको छोड़ करके जो है आप लोगों के जैसा साथ जो है रहना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के जैसा जो है हम बनना चाह रहे हैं, जो किनशिप है हमारा, किन के साथ जो है अपना रिलेशन जो है सब ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब जो है इनके साथ मेरी शादी हो जाए, ठीक है। बाद में जो है कि देखोगे कि युधिष्ठिर इस चीज़ के लिए मान जाते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि ठीक है भीम और हिडिंबा दोनों का शादी होगा, लेकिन एक शर्त है कि दिन भर जो है भीम आपके साथ घूमेगा फिरेगा, ठीक है, एंड रात में वापस जो है हम लोग साथ में रहेंगे। इसी तरह से चलता रहा। बाद में जो है दोनों से एक बेटा होता है जिसका नाम क्या है आप लोग जानते ही हैं, महाभारत में जो है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया अर्जुन को बचाने के लाइफ को सेव करने वाला जो आदमी था घटोत्कच। घटोत्कच के बारे में आप देखेंगे कि घटोत्कच जो है बाद में जब इनका बच्चा होता है तो घटोत्कच को लेकर के माँ चली जाती है, लेकिन घटोत्कच प्रॉमिस करता है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे। और ये महाभारत के युद्ध में देखे हैं कि जब घटोत्कच आया तो महाभारत का युद्ध जो है, ठीक है, क्या होते चला गया, वो और ज़्यादा जो है इंटेंस होते चला गया। और लास्ट में जो है जो कर्ण के पास दिव्यास्त्र होता है, ठीक है, वो लास्ट में जो है बेचारा जो रखे हुए रहता है, ठीक है, किसके लिए रखे रहता है, अर्जुन को मारने के लिए, एंड उस दिव्यास्त्र का यूज़ जो है उसने घटोत्कच को मारने के लिए कर दिया। तो इस तरह से जो है सेव किया एंड ये दिखाता है कि दो देवर ऑड अनसिविलाइज्ड, ठीक है, या एनिमल लाइक इन संस्कृत टेक्स्ट, लेकिन उसके बावजूद इनका जो और लोग हैं उनके साथ रिलेशन रहा है। अब जो लास्ट टॉपिक है मतलब इस थर्ड वाले बियॉन्ड फोर वर्ना, अब देखते हैं सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के। अगला जो लास्ट टॉपिक है इस मेन टॉपिक का, बियॉन्ड फोर वर्नास, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कि वाइल ब्राह्मण्स कंसिडर्ड, ठीक है, पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, क्या है कि ब्राह्मण्स जो है डेवलप किए क्या, कुछ लोग जो है देवर आउटसाइड द सिस्टम यानी वर्ना सिस्टम से बाहर हैं, ठीक है। साथ ही साथ दे ऑल्सो डेवलप्ड शार्पर सोशल डिवाइड। कैसे शार्पर सोशल डिवाइड किए, तो ये लोग जो है दे डेजिग्नेटेड सम पीपल या दे क्लासिफाइड सर्टेन कैटेगरीज एज अनटचेबल्स, ठीक है। कि एक तो कुछ लोगों को पहले ही बोल दिए कि यू आर बियॉन्ड वर्ना सिस्टम, ठीक है, आप जो है चार वर्ना में जो है, ठीक है, आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। साथ ही साथ सोशल डिवीज़न क्रिएट करने के लिए एक और क्या तरीका यूज़ किया, तो कुछ लोगों को जो है लेबल कर दिया कि यू ऑल आर अनटचेबल्स। अब अनटचेबल्स किस बेसिस पे है, तो ये जो अनटचेबिलिटी का जो बेसिस है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटीज़, कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। दोज हु परफॉर्म्ड सीक्रेट वर्क, ठीक है, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, एंड कुछ काम को जो है सीक्रेट एंड प्योर कंसीडर किया गया एंड कुछ काम को जो है पॉल्यूटिंग कंसीडर किया गया। अब प्योर एक्टिविटीज़ में कौन कौन से काम है, तो प्योर एक्टिविटीज़ में जो रिचुअल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो रिचुअल से जुड़े हुए जो काम है दे वर कंसिडर्ड सीक्रेट एंड प्योर, एंड जो अपने आप को सीक्रेट एंड प्योर एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले या रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले कंसिडर करते थे, दे अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज, ठीक है, उन लोगों से खाना पीना या कोई संबंध नहीं रखना है, दोज हु वर डेजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स, जिनको अनटचेबल्स बोला गया। अब ये तो था सिर्फ प्योर एक्टिविटीज़। प्योर एक्टिविटीज़ मतलब क्या है कि जो रिचुअल्स कर रहे हैं वो क्या है, प्योर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, वो सीक्रेट है, एंड दोज दूसरा क्या है, दूसरा एक्टिविटी क्या है, पॉल्यूटिंग एक्टिविटी। तो पॉल्यूटिंग एक्टिविटी कौन सा है, तो दोज हु वर इंक्लूडेड इन हैंडलिंग कॉप्सेस एंड डेड एनिमल्स, ठीक है, जो मरे लोगों को जो हैंडल करते हैं यानी जो जलाने का काम करते हैं। कई जगह बाहर में देखते हैं, बनारस की सब जगह पे, ठीक है, लोग ले जाते हैं डेड बॉडी को एंड जो जलाते हैं, तो वो हैंडलिंग कॉप्सेस एंड जो डेड एनिमल्स, वो क्या है, इस तरह के काम करने वाले लोगों को बोला गया कि ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटी का काम करते हैं, ये पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है, ठीक है, एंड ये अनटचेबल्स लोग हैं। इन्हीं अनटचेबल्स को क्या बोला गया, चांडाल्स, ठीक है। ये चांडाल्स के बारे में मशान एक मूवी है उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है,
चांडाल्स के बारे में। खैर, अब आगे आते हैं चंडाल्स के बारे में। तो चंडाल्स वर प्लेस्ड एट वेरी बॉटम ऑफ हायरार्की, यानी जो जिस हायरार्की में जो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उस हायरार्की में सबसे नीचे कौन से? अनटचेबल्स, या जिनको हम क्या बोला गया? चंडाल्स। ठीक है। एंड चंडाल्स के बारे में क्या है कि देयर टच, यानी वो गलती से छू ना दे, या कुछ केसेस में इवन सीइंग देम, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को गलती से हम देख लिए तो दैट वाज कंसिडर्ड एज पॉल्यूटिंग। यानी अगर आप रास्ते में चल रहे हैं और गलती से मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो ये क्या हो गया? हम अपवित्र हो गए। एंड उसके बाद देखोगे जल छिड़क रहे हैं तो अपने आप को शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूटिंग हो गए तो अपने आप को प्योर कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं। अरे भैया, इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है। ठीक है। जिस संस्कृत टेक्स्ट में आप दूसरे को इतना लोअर कंसीडर कर रहे हो, क्या होगा जब कोई कॉर्प्सेस को हैंडल नहीं करेगा, डेड एनिमल्स को हैंडल नहीं करेगा, तो सिचुएशन क्या होगा? तो आप समझिए, हर एक का काम इंपॉर्टेंट है। एंड आप किसी एक फैमिली में बर्थ ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान बन गए, ठीक है, एंड दूसरा जो है वो चांडाल बन गया। ठीक है। हर एक का रिस्पेक्ट होना चाहिए। खैर, यहाँ पर जो है लोग अभी भी, आज भी के समय में देखोगे कि कुछ लोग जो है, लोग इस तरह के जो लोअर ऑरिजिन के लोग हैं, सो कॉल्ड लोअर ऑरिजिन के लोग हैं, उनको देखना या उनको टच करना या उनके साथ खाना पीना उठना बैठना भी जो है लोग प्रीफर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है कहता है कि कई बार जो अपर कास्ट के लोग जो है, जो अनटचेबल्स हैं या जो चंडाल्स हैं, उनको देखना या कई बार जो है और देखना या उनका टच को जो है पॉल्यूटिंग कंसिडर करते थे। एंड मनुस्मृति बताता है, मनुस्मृति क्या बताता है इन अनटचेबल्स या चंडाल्स के बारे में, कि दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। ठीक है, कि गांव में जो मेन गांव है उसमें इनका घर नहीं होना चाहिए। दे हैव टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, जो फेंका हुआ जो हमारे जो बर्बाद जो यूटेंसिल्स है, जो फेंका हुआ, ये सब जो है डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, बर्तन आपको यूज़ करना है। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं? तो जो लोग डेड हैं, ठीक है, मरे हुए लोगों का जो कपड़ा होता है बचा हुआ, वो कपड़ा आपको पहनना है। एंड आपको किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं? तो आयरन का ऑर्नामेंट्स पहनना है। इसके अलावा और क्या बताता है मनुस्मृति? तो कई बार जो है मनुस्मृति आपको ये बताता है कि मनुस्मृति और इनके बारे में क्या बताता है कि यू कांट, ठीक है, वॉक इन द विलेजेस एंड सिटी एट नाइट, रात के समय में आपको शहर या गांव में इंटर करना मना है। ठीक है। साथ ही साथ इनका क्या टास्क था? तो दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज, जिनका कोई रिलेटिव्स नहीं है, जो ऐसे ही मर गए, ठीक है, उनके बॉडीज़ को भी जो है आपका काम, उनका भी जो है क्रियाक्रम आपको करना है। एंड यू हैव टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर। ये सब के साथ साथ जो है, और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो देखोगे कि 5th सेंचुरी के टाइम में जो है चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, कौन फाइयान आया था, ठीक है, एंड वो अनटचेबल्स के बारे में लिखता है कि दे हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट्स, ठीक है, सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, कि आप जब चल रहे हैं तो ये जो है एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, कमर में जो है आपको एक क्लैपर बांधना होता था, घंटा जैसा, ठीक है, कि आप जो चल रहे हैं तो वो घंटा आवाज़ करे एंड लोगों को समझ में आ जाए कि कोई चांडाल आ रहा है, एंड वो लोग आपको देखने से अवॉइड कर सके। कई बार ऐसा कई जगह पे आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे कि कई बार ऐसा होता था कि इन लोगों को जो है जब चलते थे तो पीछे जो है पानी और जो मोर पंख होता है, ठीक है, पिकॉक फेदर, उसको जो है बांध के चलना होता था, सो दैट कि इनका जो फुटप्रिंट्स है वो नहीं रहे, ये जो पिकॉक फेदर है उससे ये जो है इरेज होते रहे, कि जिस रास्ते पे आप चले हैं उस पर हम नहीं चलेंगे। तो भैया, अगर आप उस पर नहीं चल सकते, इनके जो है फुटप्रिंट से इतना ही प्रॉब्लम है, तो अपने लिए आसमान में जो है बना लो रास्ता, ठीक है, उस पर आ जाओ जिस पे शूद्र लोग नहीं चलेंगे, वो लोग धरती पर रहेंगे, आप जो है स्वर्ग में रहिए, ज़रूरत ही क्या है। खैर, आगे आते हैं। आगे देखोगे आप 7th सेंचुरी के टाइम में जो है चाइनीज पिलग्रिम जुआनजांग आता है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है कि दे हैव टू सर्व एज एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर्स, एंड जो एग्जीक्यूशनर एंड स्कैवेंजर्स थे, दे वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, आपको शहर के बाहर रहना है। अब क्या ये सब जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था, क्या ये सब को एज इट इज़ फॉलो किया जाता था? तो इसके लिए जो है हमें जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है थोड़ा उसको भी पढ़ता है, एंड उसी से जो है हमें समझ में आता है कि क्या क्या लिखा हुआ है एंड क्या क्या फॉलो किया जाता था। तो जो नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट चंडाल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलता है कि कई बार ये सब जो बातें लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, वो सारे क्या जो कुछ धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था चांडाल्स को लेकर के, या जो कुछ मनुस्मृति में लिखा हुआ था, क्या चांडाल्स उसको एज इट इज़ फॉलो करते थे? तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि दे रेसिस्टेड, कि हम इस चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड ये कहाँ से मिलता है? तो मातंग जात का जो बुद्धिस्ट स्टोरी है, बुद्धिस्ट टेल्स है, ये पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया जाता है कि
जो मातंग है वो मातंग कौन है, तो वो बुद्धा है, ठीक है। बुद्धा का एक बार बर्थ हुआ था चांडाल के फॉर्म में, ठीक है, बनारस शहर के जो बाहर, ठीक है, बनारस के आसपास जो ये लोग को सिटी से बाहर वैसे भी चांडाल्स को रहना था, तो वहीं पे चांडाल्स के सन के फॉर्म में इनका बर्थ हुआ एंड इनका नाम जो है मातंग रखा गया। एक दिन जो है किसी काम से ये सिटीज़ में जा रहे थे एंड सिटी में जाते समय, ठीक है, एक मर्चेंट की डॉटर थी जिसका नाम था दिथ मांगलिका। दिथ मांगलिका इनको देख ली एंड सी जो है चिल्लाना स्टार्ट कर दी कि आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस, कुछ अशुभ हमने देख लिया। एंड उसके बाद जो है ये लोग तो पॉल्यूटिंग मानते ही थे, तो वो चिल्लाने लगे। आसपास में कुछ लड़के थे एंड वो लोग जो है क्या किए, जो मातंग था उसको जो है पिट दिए। एंड पिटने के बाद जो है मातंग जो इसका रेसिस्ट किया कि मेरी क्या गलती है भाई, हम रास्ते में जा रहे हैं, आप देख रहे हो ना, अगर आप देखना नहीं चाहते हो तो आप घर के अंदर रहो, अगर आपके घर के अंदर घुसेंगे तब प्रॉब्लम है, रास्ते में तो हम आ ही जा सकते हैं, वो भी दिन के टाइम में, ठीक है। तो जब पिटाई खा गया तो उसके बाद जो है दिथ मांगलिका के घर के बाहर जो है वो लेट गए, बोले कि नहीं हम तो इसका विरोध करेंगे एंड हमको बताया जाए कि आखिर भाई मेरी गलती इसमें क्या है। उसके बाद जो है एक सप्ताह तक ऐसे ही जो है भूखे प्यासे जब पड़े रहे, तो लास्ट में जो है जो मर्चेंट्स की फैमिली के लोग थे वो जो है दिथ मांगलिका को जो है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया मातंग को, और मातंग लेकर के उनको चला जाता है वापस बनारस के उन्हीं गलियों में जहाँ पे वो रहा करते थे अपने चांडाल्स फैमिली के साथ। वहाँ पे जाने के बाद जो है मातंग जो है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो है, ठीक है, बनारस चल जाता है। वहाँ पे जो है इनको ज्ञान मिलता है, नॉलेज एक्वायर करते हैं एंड उसके बाद वापस आकर के दिथ मांगलिका से शादी करते हैं। दोनों का जब मैरिज होता है तो उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे का नाम होता है मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार जो है डेली 16,000 ब्राह्मण्स को जो है भोजन करवाता था, ठीक है। एक दिन जो है मातंग यानी फिर से बुद्धा जो है एक टॉर्न क्लोथ पहन करके जो है एक जो मिट्टी का जो बॉल लेकर के, क्ले बॉल लेकर के जो है उसके डोर स्टेप पे जाते हैं एंड उसे भीख मांगते हैं कि भाई हमें भी खाना दे दो। मांडव्य कहता है कि आप देखने से जो है आउटकास्ट लगते हैं एंड आउटकास्ट की वजह से जो है हम आपको खाना नहीं दे सकते। ये खाना किनके लिए बना है, ब्राह्मणों के लिए बना हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद मातंग जो है रिप्लाई करता है कि दोज हु आर प्राउड ऑफ देयर बर्थ, ठीक है, कि आपको अपने जन्म के ऊपर घमंड है। आजकल भी बहुत से लोगों को इस चीज़ का घमंड है कि हम क्षत्रिय हैं तो हम ये हैं, राजपूत है तो ब्राह्मण है। अरे भैया वो क्वालिटी आपके अपने अंदर आने दो, उसके बाद जो है प्राउड फील करो। खैर वो कहते हैं कि जिसे अपने जन्म में प्राउड है लेकिन वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, ठीक है, वो डिजर्व नहीं करता ये जो भेंट है। लेकिन दोस्त, ठीक है, जो वाइसेस से फ्री है, ठीक है, जो दोष मुक्त है, ठीक है, वो ऑफरिंग जो है डिजर्व करता है। एंड इस बात से जो है मांडव्य कुमार को गुस्सा आ गया एंड गुस्सा आने के बाद जो है क्या करता है कि अपने जो सिपाही थे उनको ऑर्डर देता है कि इस आदमी को पकड़ के, ठीक है, बाहर करो या मारो। उसके बाद जो है दिथ ये जो क्या नाम बताया, मातंग जो है हवा में डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद ये जब इंसिडेंट मांडव्य की मदर यानी दिथ मांगलिका को जब पता चलता है तो वो आती है एंड उसके बाद जो है मातंग से माफ़ी मांगती है एंड माफ़ी मांगने के बाद जो है मातंग बोलते हैं कि मेरे जो बॉल है उसमें जो है कुछ ग्रेन्स बचे हुए हैं एंड ये ग्रेन्स जो है मांडव्य को एंड ब्राह्मण्स को खिला दो। तो इस तरह से जो है ये क्या दिखा रहा है कि आपने जो कुछ चांडाल्स के लिए प्रिस्क्राइब किया वो कई बार चीज़ों का जो है अपोज कर रहे हैं, रेसिस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।